राजस्थान की राजनीति में एक सवाल सबके सामने है कि क्या इस बार कांग्रेस पार्टी सीएम चेहरा अनाउंस करके चुनाव लड़ेगी या संगठन के नजरिए से बिना मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किए चुनाव लड़ेगी। क्योंकि इस बार दावेदार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हैं। देखा जाए तो साल 2023 और साल 2018 में सिर्फ चर्चा होती थी पायलट और गहलोत की। बीच बीच में सीपी जोशी का नाम भी उठता था। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, दिव्या मदेरणा, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे कई प्रमुख चेहरे भी पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच हाल ही में राहुल गांधी ने सीपी जोशी, जो एक समय पर एक वोट से चूक गए थे और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, उनसे कुछ सुझाव मांगे थे। याद होगा जब हाल ही में राहुल गांधी राजस्थान आए थे और चिंतन शिविर के दौरान उन्होंने 1-to-1 नेताओं से बात करी थी, तो सीपी जोशी ने एक ऐसा सुझाव दिया था जो कि इशारा कर रहा था कि पायलट की तरफ अगर जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, वह मामला कुछ ऐसा था कि बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बातचीत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और राहुल गांधी के बीच हुई थी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने जब उनसे सीधा सवाल पूछा कि राजस्थान में कांग्रेस को आगे क्या करना चाहिए जिससे वे सत्ता में आ सके, इस पर सीपी जोशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस को अब युवा नेतृत्व पर भरोसा बढ़ाना चाहिए। उनका कहना था कि अनुभवी नेताओं के मार्गदर्शन और नई पीढ़ी की ऊर्जा के मेल से ही पार्टी भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकती है। जोशी ने कहा कि यदि कांग्रेस को राजस्थान में फिर से सत्ता तक पहुंचना है तो युवा चेहरों को अधिक जिम्मेदारियां और निर्णय लेने की भूमिका देनी होगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने भी संगठन को जनता के मुद्दों से और मजबूती से जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को आम आदमी के संघर्षों के बीच दिखाई देना होगा। युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समस्या और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की सक्रिय मौजूदगी ही उसे जनता के बीच मजबूत बनाएगी। पायलट ने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस को यह संदेश देना होगा कि जनता के अधिकारों और संघर्षों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी आज भी कांग्रेस है। देखिए, अब सीपी जोशी के अगर सुझाव की चर्चा की जाए तो इसमें एक तरीके से उन्होंने युवा नेतृत्व की तरफ इशारा किया। और आप सब जानते हैं कि जब युवा चेहरे की बात आती है कांग्रेस में, खासकर राजस्थान में, तो सचिन पायलट का नाम सबसे ऊपर टॉप पर नजर आता है। क्योंकि एक समय गहलोत सीनियर नेता के तौर पर और पायलट युवा नेता के तौर पर दिखते थे। लेकिन पायलट ने हाल ही में कुछ मीडिया इवेंट्स में कहा था कि मैं अब उतना भी युवा नहीं हूं, मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है और अब मैं एक एक्सपीरियंस नेता के तौर पर जा रहा हूं आगे। तो ये बात साफ है। लेकिन फिलहाल देखिए, आप सब भी जानते हैं कि कांग्रेस बदलाव तो कर रही है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए। केरल में केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर जैसे नेता होने के बावजूद भी वीडी सतीशन को आगे कर दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जमीनी स्तरीय नेताओं को आगे करना और पार्टी के अंदर जो अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकते हैं, गुटबाजी से दूर रख सकते हैं, उनको आगे किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से सीपी जोशी ने सुझाव दिया, इस सुझाव को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन युवा चेहरा ऐसा हो सकता है जो आगे आकर कमान संभाल सकता है? अब हो सकता है उसमें अशोक गहलोत के बेटे के नाम को भी आगे चला दिया जाए, या टीकाराम जूली की भी सुर्खियों में बात आए, या गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी चर्चा हो, या दिव्या मदेरणा की बात आ जाए कि महिला भी है, युवाओं को भी साधेंगी। तो बहुत सारे समीकरण नए बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति है, कांग्रेस को फैसले लेने हैं। कांग्रेस जिस तरीके से राजस्थान में एक्टिव है, राहुल गांधी का आना जाना वहां लगा है, इससे साफ संकेत है कि राजस्थान कांग्रेस की तरफ कांग्रेस की रुचि खास तौर पर बढ़ रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।